हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम फिर हाजिर हो गए हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। देखो क्या है, y इक्वल टू लॉग वन प्लस कॉस एक्स दे रखा है। हमें प्रूव करना है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। सही है, इसको प्रूव करके जीरो लाना है। समझ गए, हमें ये प्रूव करना है ये। अब देखो इसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है आपको। सही है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। सही, इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन। देखो क्या होगा, y इक्वल टू लॉग वन प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गए होंगे कैसे होगा। देखो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग वन प्लस कॉस एक्स। देखो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, वैसे लॉग वन प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। इसका दोबारा होगा चैन रूल से। सही है, अभी तो अपने लॉग का किया है, अब चैन रूल से इसका दोबारा होगा तो क्या होगा, वन का तो जीरो हो जाता है और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। समझ गए, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो आ गया हमारा माइनस का साइन एक्स वन प्लस कॉस एक्स आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। सही है, ये हमें ये प्रूफ बता रहा है कि हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। अब देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसमें अगर हम इसको ही डिफ्रेंशिएट करने लगे आगे तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगा के इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करने में कोई परेशानी ना हो। सही है, इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाएंगे जिससे कि ये छोटा हो जाएगा। देखो सही है, अगर हम इसको ही लेके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक चले गए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा दे सकते हैं। देखो आपको पता है साइन एक्स, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। साइन एक्स का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू यूज कर सकते हैं। सही है, साइन एक्स की जगह। और मैंने कभी भी बताया था, कभी भी वन प्लस कॉस एक्स हो या फिर वन माइनस कॉस एक्स हो तो इसमें इस फार्मूले का यूज करते हैं, कॉस टू एक्स के फार्मूले का यूज करते हैं। सही है, कभी भी वन प्लस कॉस एक्स आ जाए या फिर वन माइनस कॉस एक्स आ जाए तो इसमें कॉस टू एक्स के फार्मूले का यूज करते हैं। वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है वो फार्मूला। सही, कौन सा फार्मूला है, देखो कॉस एक्स का एक फार्मूला ये होता है, देखो टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन, और एक फार्मूला ये होता है देखो कॉस एक्स का वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। सही है, अब देखो ऊपर तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, साइन एक्स के टू साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। सही है, और नीचे इन दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बेटे, ये वाला करेंगे। क्यों करेंगे ये वाला, देखो अगर मैं वन को इधर लाऊंगा तो वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ना मुझे, वन प्लस कॉस एक्स ही तो है ये। अगर मैं वन को इधर ले आया तो वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, डायरेक्ट रख दूंगा मैं। समझ गए ना, तो यहां से मेरा जो निकल के आ रहा है, देखो इसको मैं वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। सही है, डायरेक्ट रख दूंगा यहां से। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू। समझ गए, अब वन प्लस कॉस एक्स के बदले क्या रखूंगा मैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू। सही है, देखो टू से टू कैंसिल हो गया, इसकी एक पावर कट गई तो क्या बचा, खाली माइनस का साइन एक्स अपॉन टू और कॉस एक्स अपॉन टू। ये क्या हो गया, टेन एक्स अपॉन टू। सही, ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। देखो अब ये छोटा हो गया नहीं हो गया, अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। समझ गए आगे, उस समय अगर करके तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब देखेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको पता ही है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, देखो इसका करने जा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया। सही है, इसका करूंगा माइनस मैंने बाहर रख दिया। सही है, इसका करूंगा टेन एक्स का क्या होता है बेटे डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सही है, ये टेन एक्स अपॉन टू है तो इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। समझ गए, इतना तो आपको पता ही है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब चैन रूल से इसका भी होगा, देखो अभी तो मैंने टेन का किया है ना, टेन एक्स अपॉन टू का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इसका चैन रूल से करूंगा तो वन अपॉन टू तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा, वन। सही है, एक्स का वन हो जाएगा, खाली ये आ जाएगा वन अपॉन टू। समझ गए, वन अपॉन टू देखो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स का वन हो गया। यानी कि हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ गया, देखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा माइनस का
1/2 sec स्क्वायर x/2। समझ गए। अब देखो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो जाना है हमें। देखो इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करने जा रहा हूं मैं। डिफरेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखेंगे देखो d3y/dx³ हो जाएगा ये, सही है। -1/2 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दिया। इसका करूंगा, देखो इसकी पहले पावर का होगा, आपको पता ही है चैन रूल से सबसे पहले पावर का होगा। पावर x की पावर n का क्या होता है, nx और n-1 होता है। पावर स्टार्टिंग में आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, सही। वैसे इसका होगा देखो 2 sec x/2 और पावर में से 1 माइनस हो जाए तो 1 पावर आ जाएगी, सही है। x की पावर n से करा है इसका। अब किसका करेंगे, देखो sec x/2 का करेंगे। sec x का क्या होता है, देखो sec x tan x होता है। वैसे sec x/2 का क्या होगा, देखेंगे बेटे sec x/2 और tan x/2 हो जाएगा। समझ गए। sec x का क्या होता है बेटे, sec x tan x होता है ना, यहाँ sec x नहीं है sec x/2 है, तो sec x/2 tan x/2 हो जाएगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी चैन रूल से इसका रह गया है, सही है। सबसे पहले तो पावर का किया, फिर हमने sec x/2 का किया, फिर x/2 का भी तो होगा, उसका क्या हो जाएगा, देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, खाली 1/2 और आएगा इसमें। समझ गए, इतना होगा। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा d3y/dx³ जो हमारा ये आ गया, देखें क्या आएगा, माइनस का 1/2, ये आ गया sec स्क्वायर बना लेगा ये। समझ गए, ये आ गया हमारा sec स्क्वायर x/2 और tan x/2, ये आ गया हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गए, ये -1/2 sec स्क्वायर x/2, ये दोनों स्क्वायर हो गए ना, और tan x/2 ये तो कट गया था इससे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, सही है। ये हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया निकल के। अब देखो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अब हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं, हमें इसको जीरो लेके आना है ना। देखो क्या था ये, d3y, ये था देखो d3/dx³ प्लस का d2/dx² इंटू dy/dx इक्वल टू 0 लाना था। इसकी LHS साइड ले लेते हैं, सही है। टेकिंग LHS ले लेते हैं, देखेंगे टेकिंग LHS, ध्यान से देखेंगे टेकिंग LHS जो उसने प्रूव करके लाना है। देखो क्या था वो मैं लिख रहा हूँ, d3y/dx³ माइनस का d2y प्लस है, सॉरी, प्लस d2/dx² इंटू dy/dx। इसकी LHS साइड ले ली, इसको क्या लाना है, 0 लाना है। देखो d3/dx³ अभी निकाला है मैंने, ये आ रखा है ना, मैंने लिख देता हूँ यहाँ क्या है, देखो ये -1/2 sec स्क्वायर x/2 tan x/2, यही तो है, इसकी वैल्यू लिख दी, प्लस d2/dx। देखो d2/dx² क्या है, देखेंगे देखो क्या है, अभी निकाल, इसको भी मैं निकाल चुका हूं मेरे, ये आ रहा है देखो, ये है, देखेंगे ये है ना -1/2 sec स्क्वायर x/2, ये आया था ना मेरा d2/dx², ये है, देखेंगे ये, इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ, ये है देखो, लिख देता हूँ, ये है -1/2 sec स्क्वायर x/2। देखो माइनस लगाते तो प्लस को माइनस है ना, माइनस लगाते, माइनस को 1/2 sec स्क्वायर x/2, सही, यही था ना, -1/2 sec स्क्वायर। अब इनटू में dy/dx भी है, देखो dy/dx मैंने सबसे पहले निकाला था, दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ है वो, ये है देखो dy/dx माइनस tan x/2, ये आ रहा है मेरा, सही है, -10। अब देखो ये -tan x/2 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोबारा से, ये समझ गए, माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दिया मैंने, और tan x/2 ये लिख दिया। अब देखेंगे इनको सॉल्व करना है मुझे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटे यहाँ, देखो माइनस का 1/2 sec स्क्वायर x/2 tan x/2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2 tan x/2, ये दोनों बिल्कुल सेम है। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्या आ गया हमारा 0। हमें यही प्रूव करके लाना था, समझ क्या आ गया, 0 इक्वल टू RHS आ गया हमारा, प्रूव हो गया, समझ गए, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। थैंक यू।